नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी पितृदोष क्या होता है, कुंडली में पितृदोष कैसे लगता है और पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कुंडली से आप कैसे देख सकते हैं कि आपको पितृदोष है या नहीं है। जिन लोगों को बेसिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है या जिन्हें थोड़ी बहुत ग्रहों की नॉलेज है, वो इस वीडियो के माध्यम से ये पता लगा सकते हैं कि उनकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। और जिन लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं है ग्रहों के बारे में और एस्ट्रोलॉजी के बारे में, उनके लिए मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगी बिना कुंडली को देखे किन लक्षणों से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। तो चलिए, जैसे अब आप इस बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने ये कुंडली बनाई हुई है। इस कुंडली में कुछ ग्रह ऐसे हैं जो पितृ दोष के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो ग्रह कौन कौन से हैं जिनकी वजह से हमारी कुंडली में पितृ दोष लगता है। आप ये देख सकते हैं, कुंडली के 12वें घर में मैंने बनाया हुआ है सन प्लस राहु। टोटल 4 ऐसे ग्रह हैं जिनकी वजह से कुंडली में पितृदोष लगता है। वो ग्रह कौन कौन से ग्रह हैं? सन, केतु, शनि और राहु। ये टोटल 4 ग्रह हैं जो कुंडली में पितृदोष लगाते हैं। अब अगर आप इस पूरी कुंडली में देखें तो मैंने यहाँ कुंडली के 12th हाउस में लिखा है सन प्लस राहु, 5th हाउस में मैंने लिखा है सन प्लस केतु और 9th हाउस में मैंने लिखा है सन प्लस शनि। ये जो मैंने लिखा है सन प्लस राहु, इसका क्या मतलब होता है? सन, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके वजह से पितृदोष लगता है। वो ग्रह है सन। सन को कुंडली का पिता कहा जाता है। ये आप सब भी जानते होंगे। सूर्य को हमारी कुंडली का आत्म कारक माना जाता है, कुंडली का पिता माना जाता है। और पितृदोष से आप ये जान सकते हैं, पितृ का मतलब है पिता, तो ये सन पिता को डिनोट करता है और साथ में पितरों को। तो ये जो पितृ दोष होता है, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगी कि पितरों से कैसे चला हुआ आता है। अभी मैं आपको कुंडली में ग्रहों के माध्यम से बताऊंगी कि पितृदोष कैसे लगता है। तो सन वो ग्रह है जिसके साथ पितृदोष लगता है। अगर सन के साथ राहु हो, सन के साथ राहु कंजंक्शन में हो, युति में हो, 2 ग्रहों का कॉम्बिनेशन हो, तो हमें पितृदोष लगता है। जैसे सन के साथ राहु हो, सन के साथ केतु हो या सन के साथ शनि हो। अब हम देखेंगे किस ग्रह की वजह से पूरी तरह पितृदोष बनता है। अब अगर आप यहाँ 5वें घर में देखें, 5वें घर में सन के साथ केतु कंजंक्शन में है। सन और केतु अगर एक साथ किसी घर में बैठे हों युति बनाकर, तो इससे कहा जाता है पितृदोष लगता है, लेकिन पूरी तरह से पितृदोष नहीं लगता है। पितृदोष के कुछ लक्षण पाए जाते हैं। और अगर सन के साथ शनि हो तो भी कहा जाता है पितृदोष के कुछ लक्षण पाए जाते हैं, बट इसे भी हम पूरी तरह से पितृदोष नहीं कहते हैं। लेकिन अगर सन के साथ राहु बैठा हो तो इसे पूरी तरह से पितृदोष माना जाता है। कैसे? सन, और यहां मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ सन ग्रह से नहीं लगता है। सिर्फ अगर आपका सूर्य ग्रह नीच का हो तो भी इसे पितृदोष नहीं माना जाता है। यहाँ मैं इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आपका सूर्य ग्रह नीच का है तो उसे हम पूरी तरह से पितृदोष नहीं कहते हैं। पितृदोष होने के लिए सन को कंजंक्शन में होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप इस बोर्ड पे देख रहे हैं, अगर सन केतु है तो भी पूरी तरह पितृदोष नहीं है, सन शनि है तो भी पूरी तरह से पितृदोष नहीं है। लेकिन अगर सन नीच का भी है और वो राहु के साथ कंजंक्शन बना के बैठा है तो हम इसे पितृदोष कहते हैं। अब यहाँ मैं कुछ चीजें और क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर सन के साथ राहु हो या सन
और राहु का किसी तरह का कोई संबंध बन रहा हो, आपसे रिलेशन हो, आपसे दृष्टि हो, जैसे सन के ऊपर अगर राहु अपनी दृष्टि डाल रहा है तो भी इसे पितृदोष में हम मान सकते हैं। और अगर आपका सन नीच का है, अगर सन जिस डिग्री पे है राहु भी सेम डिग्री पे है और तब राहु अपनी दृष्टि सन के ऊपर डाल रहा हो तो इसे हम 100% पितृदोष मानते हैं। तो इस कुंडली के माध्यम से आप देख सकते हैं कि अगर सन केतु हो तो इसे पूरी तरह से पितृदोष नहीं मानेंगे, सन अगर शनि के साथ हो तो भी इसे पूरी तरह से पितृदोष नहीं मानेंगे, लेकिन अगर सन राहु के साथ होगा और सन नीच का हो, सन राहु के साथ हो, सन और राहु इन दोनों की दृष्टि आपस में हो, इस कोई भी इनका संबंध आपस में बन रहा हो, या सन और राहु सेम डिग्री पर हो और राहु की दृष्टि सन पर हो, तो इसे 100% पितृदोष माना जाएगा। कुंडली की आप कैसे जानेंगे कि आपको पितृदोष है या नहीं है? ऐसे इसके कौन से लक्षण हैं जिनसे आप ये पता कर सकते हैं आपको पितृदोष है या नहीं? नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी बिना कुंडली के आप ये कैसे पता लगा सकते हैं आपको पितृदोष है या नहीं। थैंक यू।